नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 की। यूपी में एलटी ग्रेड की भर्ती कब तक आ सकती है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न इस बार बदलने वाला है। ये सब बातें न्यूज़पेपर में आ भी चुकी है और लगभग 10,000 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी एलटी ग्रेड के अंदर। इसके साथ ही साथ इसकी योग्यता क्या है, बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें बीएड कर रखी है लेकिन फिर इस फॉर्म को नहीं भर सकते, तो बताऊँगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। साथ ही साथ क्या डीएलएड वाले इस फॉर्म को भरेंगे या नहीं भर पाएंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता। आपको बता दें कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी लास्ट टाइम। उस समय भी लगभग 10,500 के करीब पद थे और इस बार भी 10,000 प्लस ही पद जाने की उम्मीद है, क्योंकि 2018 में आई थी। तो देखो 18, 6, 24, 6-7 साल आराम से हो गए हैं, तो लगभग 10,000 प्लस पद तो पक्के जाएंगे। ठीक है, तो बड़े स्तर पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो पहले योग्यता की बात करें हम, तो योग्यता में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ ही साथ में क्या होना चाहिए आपका बीएड। ठीक है भाई, एक तो ग्रेजुएशन, साथ में साथ क्या हो बीएड, ये योग्यता आपकी होनी चाहिए। क्या इसके लिए किसी टैट या सी टैट की जरूरत होती है? टैट जैसे आपको यूपी टैट या फिर सी टैट इसकी जरूरत पड़ती है? तो आपको बता दें बिल्कुल भी नहीं, आपको किसी सी टैट या यूपी टैट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या डीएलएड वाले या फिर बीटीसी ये एप्लीकेबल है नहीं है? तो हम आपको बता दें इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, ये कांट एप्लीकेबल, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसकी योग्यता यही है कि आपके पास ग्रेजुएशन हो और साथ साथ बीएड हो, आप किसी भी स्टेट के निवासी हो, यूपी के अंदर आप फॉर्म एलटी ग्रेड का भर सकते हैं। टैट सी टैट नहीं चाहिए, डीएलएड या बीटीसी वाले एप्लीकेबल नहीं है। आगे बात करें कि विज्ञापन कब तक आ सकता है, तो आपके विज्ञापन की बात करें हम, तो विज्ञापन आपको नवंबर और दिसंबर में देखने को मिलेगा। ये अप्रोक्सीमेट है भाई, हम अंदाज़ा आपको बता रहे हैं जैसा आयोग ने न्यूज़पेपर में छापा था, न्यूज़पेपर से पता लगा था और आयोग ने खुद इसकी जानकारी दी थी कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं और जल्द ही जैसे ही सारा डाटा मिल जाता है कि कितने पद खाली हैं तो हम इस पर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो उन्हें नवंबर दिसंबर तक लगभग आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेट कि नवंबर दिसंबर तक आपका नोटिफिकेशन इसके बारे में आ सकता है। तो आगे बात करें एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है फिर, तो इसका एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल के महीने में किया जा सकता है। जब पहले जो एग्ज़ाम होता तो शायद मार्च में वैकेंसी निकली थी 2018 में, और उससे लगभग 6 महीने बाद उन्होंने एग्ज़ाम ले लिया था। तो ऐसे यहाँ पर भी आपको मान के चलो 4-5 महीने तो आपको कम से कम देंगे ही। तो अगर नवंबर दिसंबर आपका विज्ञापन निकलता है तो मार्च अप्रैल में आपकी परीक्षा होगी और ऑफलाइन ही आपकी परीक्षा ली जाएगी। आगे बात करते हैं एज लिमिट की, कि इसके लिए एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट वो होता है 21 साल से 40 वर्ष, 21 से 40 तक, यानी मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। इससे ज़्यादा ना हो, अगर इससे ज़्यादा है तो आप एप्लीकेबल नहीं है। फिर बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, क्योंकि जो 2018 में भर्ती हुई थी ऑफलाइन पेपर था, एक ही परीक्षा होती थी। ठीक है, एक पेपर होता था बस, वो आपका मेन सब्जेक्ट का पेपर होता था। ठीक, लेकिन इस बार क्या है, आयोग न्यूज़पेपर में भी बताया इस बात को। ठीक है, उन्होंने बताया है कि अब इस बार में पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। और पैटर्न क्या रहेगा आपका, पैटर्न आपका देखिए प्री एग्ज़ाम होगा पहले, जैसे टीचर भर्ती के लिए टैट सी टैट होता है ना, ऐसे क्या है एलटी ग्रेड के लिए आपका प्री एग्ज़ाम होगा, जिसमें क्या आएगा आपका सामान्य ज्ञान के प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान का आपके पेपर होगा। सामान्य ज्ञान ये मत मान के चलिए आप सिर्फ और जीके के जीएस के पेपर आएंगे, प्रश्न आएंगे नहीं। इसके अंदर आपके ऑल सब्जेक्ट जो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश जो होते हैं ना, मतलब ये जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे भाई, सामान्य ज्ञान का मतलब ये मान के चलिए आपको सभी सब्जेक्ट के प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसमें जीए के जीएस का पोर्शन ज़्यादा रहेगा, बस इतना फर्क होता है। ठीक है, तो प्री एग्जाम है जो आपका, वो ये 100% रखे, 150% रखे, वो उनकी मर्जी, पता नहीं कितने का लेंगे। लेकिन पेपर में 2 स्तर पर आपके पेपर होगा, एक तो आपका प्री एग्जाम होगा और फिर आपका क्या होगा मेंस एग्जाम। जिनका प्री एग्जाम क्लियर होगा वही मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं, मेंस एग्जाम को दे सकते हैं। मेंस एग्जाम आपका सब्जेक्ट स्पेशल होता है और वही आपका सब्जेक्ट स्पेशल ही होगा। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेशल का मतलब ये है कि अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हो तो आपके बाकी जो सेकंड पेपर आ यानी मेंस एग्जाम में सारा हिंदी के प्रश्न नहीं आएंगे इसमें बस। ठीक है, अगर आप साइंस के बनना चाहते हो तो साइंस के प्रश्न आएंगे सारे, मैथ का बनना चाहते हो टीचर तो मैथ के सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि योग्यता क्या है, विज्ञापन कब तक आ सकता है, एग्जाम, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है। साथ ही साथ ध्यान रखना लास्ट टाइम 2018 में जब भर्ती हुई थी तो उसमें जो निगेटिव मार्किंग थी 1/3 की थी, ये बेटे 3 की निगेटिव मार्किंग थी। तो ये तो ये हटाने वाले नहीं है, निगेटिव मार्किंग तो आपकी ये रहेगी 1/3। बस देखना ये है कि प्री एग्जाम में भी निगेटिव मार्किंग रखेंगे या नहीं रखेंगे, सिर्फ क्वालिफाई रखेंगे। अब ये नहीं कन्फर्म है कि इन दोनों को जोड़कर मेरिट बनेगी या ये क्वालिफाई एग्जाम होगा और ये मेंस होगा, मेंस के आधार पर मेरिट लगेगी। ठीक है, वो बाकी का नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी।
अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, क्योंकि बहुत से ऐसे भी है जिन्होंने बीएड भी कर रखी है, बीए बीएड बीएससी बीएड ऐसे मतलब बीकॉम बीएड कर रखी है, लेकिन वे इस फॉर्म को नहीं भी भर सकते। तो आप देख लेना आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं। ठीक है, अभी ये सोचो कि बस ग्रेजुएशन कर ली, बीएड कर ली, आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे भी है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या पता आपके ना बनते हो, तो देख लीजिए यहाँ पर, उसी हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा। अगर आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हो तो हिंदी के लिए आपको बता देता हूँ मैं, 12th क्लास में आपने संस्कृत पढ़ी हो, ध्यान रखना हिंदी के लिए 12th क्लास में आपके पास संस्कृत होनी अनिवार्य है। दूसरा क्या है, ग्रेजुएशन में आपने हिंदी पढ़ी हो और फिर आपके पास बीएड होना चाहिए। तो ये 3 योग्यता आपके पास होनी चाहिए। 12th में संस्कृत होनी चाहिए एज ए सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए और साथ साथ बीएड आपका कंप्लीट हो। अपीयरिंग वाले नहीं एलिजिबल है इसके लिए। आगे इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में आपने ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश से आपने ग्रेजुएशन की हो, साथ ही साथ आपकी बीएड कंप्लीट हो। मैथ से बात करें तो ग्रेजुएशन में आपने मैथ पढ़ा हो भाई, और साथ ही साथ क्या हो, बीएड हो। तीनों साल में नहीं हो, कम से कम 2 साल आपने सब्जेक्ट एज ए मेन सब्जेक्ट पढ़ रखे हो, तभी एलिजिबल हो सकते हो। तो आगे साइंस की बात करते हो, साइंस के लिए आपके पास बीएससी है जो भी आपने किया है, ग्रेजुएशन में आपके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके साथ क्या हो, बीएड हो। ग्रेजुएशन में अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री थी तो आप साइंस टीचर के लिए एप्लीकेबल हो, फॉर्म भर सकते हो, वरना नहीं भर सकते। ठीक है, ये मैं सोच रहा मेरे पास फिजिक्स बायो थी, मैं भर सकता हूँ, नहीं भर सकते। आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है साइंस के लिए। बात करें सोशल साइंस, तो सोशल साइंस वाले ध्यान देना, सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही अलग तरीके का बैठता है। तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सोशल साइंस के लिए देखना, ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट हो, समझे ना, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसके लिए, एसएसटी के लिए, सोशल साइंस के लिए ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट रहा हो मेन सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, कम से कम 2 साल आपने पढ़ा हो। कौन कौन सा, जैसे आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट, भले आपने 3 पढ़ रखे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री पढ़ी तो ज्योग्राफी पढ़ी हो, या हिस्ट्री पढ़ी हो तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो, ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हो। ठीक है, ग्रेजुएशन में, तो आप सोशल साइंस एलटी ग्रेड के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। अपीयरिंग में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। ठीक है, अपीयरिंग वाले एलिजिबल नहीं है। बात करते हैं कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर के टीचर आप कैसे बन सकते हो। तो आपके पास ध्यान रखना, बीटेक हो या बीई हो, किसमें, कंप्यूटर में, या फिर आपने बीएससी की हो किससे, कंप्यूटर से, या बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनमें से कोई एक योग्यता आपके पास हो, या तो आपने बीटेक की हो कंप्यूटर से, बीएससी हो कंप्यूटर से, या बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनमें से कोई एक हो, साथ ही साथ बीएड आपके पास हो, तो आप कंप्यूटर टीचर के लिए एप्लीकेबल हो, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। आगे बात करते हैं फिर बायोलॉजी की। ठीक है, जैसे हमने साइंस की बात की थी अलग से, ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो बीएड चाहिए आपके पास। ऐसे बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करते हो, बायोलॉजी अलग से स्पेशल बायोलॉजी के ही टीचर बनते हैं। ठीक है, उसमें तो आप दोनों में से किसी भी चीज़ को पढ़ा सकते हो, फिजिक्स को केमिस्ट्री को। ठीक है, लेकिन इसमें क्या आप बायोलॉजी का स्पेशल टीचर बनोगे, तो आपके लिए योग्यता क्या है, ग्रेजुएशन में आपके पास जूलॉजी और बोटनी दोनों सब्जेक्ट, क्या काम है, जूलॉजी और बोटनी दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में। साथ ही साथ आपकी बीएड कंप्लीट हो, नॉट अपीयरिंग कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप बायोलॉजी के टीचर बन सकते हो और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को के लिए आप योग्य हो सकते हो। तो हमने आपको बता दिया कि क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। बाकी 2 सब्जेक्ट बच गए हैं, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे क्या क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भाई 2018 के अनुसार है, क्योंकि उसके बाद भर्ती नहीं हुई, तो ना भी ये पता लगा कि ये शायद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज करें नहीं करेंगे, लेकिन जो ओल्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपका यही है, और उम्मीद है कि यही रहेगा। इसमें 1-2 चीज़ ऐड ही कर सकते हैं, इससे कम तो नहीं रहेगा, मिनिमम ये तो रहेगी आपके पास। ठीक है, तो हमने बता दिया कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 कब तक आपके आ सकते हैं, नवंबर दिसंबर तक आ सकती है। पेपर आपका अगले साल ही जाएगा, मार्च अप्रैल मई तक ही जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के नोट्स फ्री प्रोवाइड कराएंगे हम आपको, जिन जिन सब्जेक्ट के हमसे पॉसिबल होंगे। ये नहीं भाई हमारे एक सब्जेक्ट पॉसिबल करवा दे, लेकिन मोस्टली जिनके पॉसिबल होंगे उन्हीं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, थोड़ी पसंद आई हो, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।